अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूवर्स, वेलकम टू फैज़ान ज़ाहिद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ बात करेंगे इटली के अंदर एडमिशन्स के बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है वो हमसे अक्सर इस हवाले से क्वेश्चंस करते रहते हैं कि हाउ टू गेट एडमिशन इन इटली और इन यूरोपियन कंट्रीज़। तो बेसिकली आज जो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताने वाला हूँ वो इटली से रिलेटेड है, और इस वक्त मैं ख़ुद भी इटली में मौजूद हूँ। तो यहाँ क्या जो है वो प्रोसेस होता है, और ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाने वाला इस वीडियो में। बिल्कुल ही बेसिक आपको जो है वो कुछ चीज़ें बताऊँगा, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो फर्दर जो है वो वीडियोज़ में हम जो है स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को जो है वो गाइड जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको कैसे जो है वो डील करना है। तो सबसे पहले तो इटली के अंदर एडमिशन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये बात आप अपने जहन में रखें। नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो है वो कहते हैं कि आइल्स ज़रूरी होता है या नहीं होता, बहुत सारे सवालात उनके जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इटली जो है वो इंग्लिश कंट्री नहीं है, सही है। तो यहाँ पे आइल्स की जो है वो कोई ख़ास नीड अब तक नहीं हुई है, जो मेरी नज़र में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं ख़ुद आया हूँ यहाँ पे, तो मैं बगैर विदाउट आइल्स जो है मैंने अप्लाई किया था, और मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मिल गया। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो है रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा आज की क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इटली के अंदर एडमिशन फॉर मास्टर्स स्पेशली, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप के जो मेन चीज़ें हैं वो हैं डॉक्यूमेंट्स आपके। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले तो आपकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास डिग्री मौजूद हो, आपका होप सर्टिफिकेट जो है वो काम नहीं आएगा। आपके पास जो है वो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और आपके हाथ में वो डिग्री सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट जो है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लस में आपकी इंटर और मैट्रिक की जो है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है, और उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। यानी ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्टली मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल। और उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पासपोर्ट आपका, ठीक है। पासपोर्ट जो है मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपका अगर पासपोर्ट 6 महीने बाद अगर वो एक्सपायर होने वाला है या वो आपको रिन्यू करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे आप अभी से अपने पासपोर्ट को जो है वो रिन्यू करवा लें और वो नया बनवा लें, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम पासपोर्ट जो है वो 2 साल तक तो वैलिड होना चाहिए उस टाइम से, ठीक है। तो पासपोर्ट आपकी मेन चीज़ है। और उसके बाद आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आता है वो डॉक्यूमेंटेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकमेंडेशन लेटर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जहाँ से आपने एजुकेशन परस्यू की है प्रीवियसली, जहाँ से आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या फिर आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ से आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है वहाँ के टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं इन रिटन फॉर्म, ठीक है। आपको वो एक लेटर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर। वो बेसिकली आपको वो रिकमेंड कर रहे होते हैं उस फर्दर आपकी जो हायर स्टडीज़ हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन लेटर्स आपको मिनिमम 2 रिक्वायर्ड होंगे, मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपना मोटिवेशन लेटर। याद रखिएगा, मोटिवेशन लेटर, यहाँ बहुत सारे लोग इसे एसओपी भी कहते हैं, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ को बहुत ही गौर से देखा जाता है, और जो है वो इसमें इसी की बेस पे ज़्यादातर आपकी जो है वो एप्लीकेशन की वैल्यूएशन होती है। तो मोटिवेशन लेटर क्या है, बेसिकली उसमें आप अपने बारे में बताते, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताते, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बताते, और फर्दर आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपके एकेडमिक गोल्स हैं
उनको आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो आपको उनको उसको जो आपका एवेल्यूएशन ऑफिसर होगा, जो आपकी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करेगा, बेसिकली उसको सेटिस्फाई करना होता है उस मोटिवेशन लेटर के थ्रू। तो मोटिवेशन लेटर आपका जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हैवी इंग्लिश उसमें यूज़ कर दें और बहुत सारी जो है वो मटेरियल उसमें इस तरह के वर्ड्स ऐड कर दें कि उस पर जो है वो आपकी इंग्लिश का इंप्रेशन पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रीज़न्स बताने, आपने प्रैक्टिकली अपने मोटिवेशन लेटर को रियलिस्टिक वे में जो है वो उसके सामने जो है वो प्रेजेंट करना है। तो मोटिवेशन लेटर, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मोटिवेशन लेटर आपने ख़ुद लिखना है अपना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस वीडियो में डीप में नहीं जाने वाला, कुछ ओवरव्यू बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के वाले से। तो बेसिकली इसी वजह से मैं थोड़ा वो डॉक्यूमेंट्स को सेपरेटली डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो मोटिवेशन लेटर पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो वेरी नेक्स्ट जो है वो चीज़ आती है वो हमारी CV है, सर्कुलम विटे, ठीक है। तो या रेज्यूमे आप कह लें, तो CV दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और ये इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरह CV आपने बनानी है, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर्मेट आपने हमेशा यूरोपास जो है वो यूज़ करना है CV का। अब यूरोपास फॉर्मेट जो है आप कैसे बनाएंगे, किस तरह आपने जो है वो इस CV को बनाना है, तो आप सिंपली गूगल पर जाकर यूरोपास CV ऑनलाइन फ्री आप लिखेंगे तो आपके पास यूरोपास की एक वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर जाके आप अपनी जो है वो फ्री यूरोपास CV जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ये CV की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैं रिकमेंड करूँगा 3 पेजेस, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और हो सकता है कि कोई और आपको ज़्यादा भी रिकमेंड करे, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि 3 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम आपकी 2 पेजेस, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसमें बेसिकली आपने क्योंकि आप जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर रहे कि आप अपनी CV को लंबा चौड़ा जो है वो उसमें बना दें। तो ये कुछ जो है वो CV के हवाले से बेसिक टिप्स हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें मेन आती हैं वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो तो एक कॉमन उसको बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आइल्स की नीड इटली में नहीं है, ठीक है। और इटली में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर भी अपना प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं अपने एडमिशन का, ठीक है। तो ये बेसिक और जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया कि ये लाजमी चाहिए ही चाहिए। इनमें से अगर एक डॉक्यूमेंट भी आप मिस करते हैं तो आपकी एडमिशन जो है वो आई एम नॉट श्योर कि होगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो चीज़ें हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं, जैसा कि आपके पास अगर आइल्स है तो दैट्स गुड और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आइल्स आपके पास है, और आपके बहुत सारे डोर्स और भी ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और आप अगर हम बात करें इसकी जॉब लेटर्स की, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास अगर है, इंटर्नशिप्स की हैं, तो ये बिल्कुल इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं आपने, तो वो भी ज़ाहिर है वो इम्पेक्ट आपके उसमें पड़ता है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप्स, ठीक है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं नहीं हैं इटली के अंदर। तो स्कॉलरशिप्स मैं आपको सिंपल बात बता दूं कि इटली की हर यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इटली की एजुकेशन बाकी यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है। वो आप जो है वो ये इसमें कोई आपको ख़ास आपको जो है वो एक्सपेंसेस की वो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्कॉलरशिप्स मेन चीज़ है। तो स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती हैं उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, कुछ टॉप 5 को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये सीन है कि हर डिपार्टमेंट के जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुआ और मेरा ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में एडमिशन हो गया। तो हम दोनों टॉप 5 के अंदर हैं अपने डिपार्टमेंट्स में। तो हम दोनों को वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है किसी मेरिट बेस पे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इटालियन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये वेल एंड गुड है।
अदरवाइज़ यहाँ की जो स्टडी एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही लो हैं, वो आपको बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में अगर देखी जाए तो वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। ठीक है, ये कुछ जो है वो बातें थी जो कि मैंने जल्दी में कोशिश की कि कन्वे कर दूँ, आप तक पहुंचा दूं। और बाकी जो इन सब फैक्टर्स पे एक अलग डिस्कशन हो सकती है, बहुत सारी बातें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। सो आज के लिए इतना ही, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो इस करंट टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे आसानी हो एक नई वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।